नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया है। ये कहानी एक राजकुमार की है जिसने महलों का ऐशो आराम छोड़कर जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढे। ये सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की एक असाधारण यात्रा है। लेकिन सोचिए जरा, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक राजकुमार जिसके पास सचमुच दुनिया की हर खुशी थी, वो सब कुछ त्यागने को तैयार हो गया। ऐसी कौन सी बेचैनी थी, कौन सा सवाल था जो उसे महल की दीवारों के बाहर ले आया? यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक आलीशान महल से। ये बाहर से देखने में तो किसी जन्नत जैसा था, लेकिन अंदर से ये एक राजकुमार के लिए सोने का पिंजरा था। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलियत थी, बस एक चीज को छोड़कर, और वो थी जिंदगी की सच्चाई। बात है सदियों पहले की। कपिलवस्तु नाम के राज्य में राजा शुद्धोधन के घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके जन्म पर पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। आखिर वो भविष्य के राजा जो थे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब ज्योतिषियों को बुलाया गया तो उन्होंने एक अजीब भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर एक महान संत बन जाएगा। अब राजा शुद्धोधन के लिए ये बात चिंता का कारण बन गई। वो अपने बेटे को सिर्फ और सिर्फ एक राजा बनते देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वो किस्मत को अपने काबू में करके रहेंगे। तो राजा ने क्या किया, उन्होंने सिद्धार्थ के चारों तरफ एक कह सकते हैं एक मायाजाल बुन दिया। एक ऐसा महल तैयार किया जहां ना कोई बूढ़ा था, ना कोई बीमार, और मौत का तो नामो निशान तक नहीं था। ये एक ऐसा बुलबुला था जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां थीं, ताकि सिद्धार्थ को कभी भी जिंदगी की कड़वी सच्चाई का एहसास तक न हो। लेकिन सच को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? सिद्धार्थ की जिज्ञासा उन्हें एक दिन महल की दीवारों के बाहर खींच ही लाई, और उस दिन उन्होंने जो कुछ देखा उसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहली बार उन्होंने अपनी आंखों से असल दुनिया देखी। पहले एक बूढ़ा और कमजोर इंसान, फिर एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था, और फिर एक शव जो इस बात का सबूत था कि जिंदगी एक दिन खत्म हो जाती है। इन तीन दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। लेकिन फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक शांत सन्यासी जिसके चेहरे पर इन दुखों का कोई असर नहीं था। वो बिल्कुल शांत था। ये उनके लिए एक पहेली बन गया। वो जो खूबसूरत सपना था ना, वो एक झटके में चकनाचूर हो गया। सिद्धार्थ को यह बात समझ आ गई कि दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, इससे कोई नहीं बच सकता। और अगर ये सच है तो क्या इससे बाहर निकलने का, इससे पार जाने का कोई रास्ता है? बस इसी एक सवाल ने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई कि उन्होंने तय कर लिया कि वो इसका जवाब खोजकर ही रहेंगे। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी असल यात्रा, सत्य की एक लंबी और बहुत ही कठिन खोज। और फिर वो रात आई, एक ऐसी रात जब उन्होंने अपने सोते हुए परिवार को, अपने आलीशान महल को, अपनी पूरी सल्तनत को चुपचाप अलविदा कह दिया। ये फैसला बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन उनके अंदर जो सच जानने की प्यास थी, वो किसी भी दुनियावी चीज से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसके बाद कई सालों तक सिद्धार्थ भटकते रहे। उन्होंने दो बिल्कुल अलग अलग एक्सट्रीम रास्तों को आजमाया। एक वो जिंदगी थी जो वो महल में जी चुके थे, यानी हर तरह के ऐशो आराम और भोग की, और दूसरा रास्ता था ठीक इसका उल्टा। उन्होंने अपने शरीर को भूखा प्यासा रखकर, उसे हर मुमकिन तकलीफ देकर ज्ञान पाने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास हो गया कि न तो शरीर को बहुत ज्यादा आराम देना सही है, और न ही उसे बहुत ज्यादा कष्ट देना। ये दोनों ही रास्ते कहीं नहीं ले जाते। और इन्हीं दोनों गलत रास्तों के अनुभव से एक नए रास्ते का जन्म हुआ। एक ऐसा रास्ता जिसने सब कुछ बदल दिया। ये ना तो भोग का रास्ता था और ना ही घोर तपस्या का। इसे कहा गया मध्यम मार्ग, मतलब द मिडल पाथ। यह ठीक वैसा ही है जैसे वीणा के तार। अगर तार बहुत ज्यादा ढीले हों तो कोई सुर नहीं निकलता, और अगर उन्हें बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो वो टूट जाते हैं। सही सुर तभी निकलता है जब तारों में एक संतुलन हो। सिद्धार्थ को समझ आ गया कि जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। संतुलन, बैलेंस, यही परम सत्य तक पहुंचने की चाबी है। और इसी नए ज्ञान को लेकर सिद्धार्थ पहुंचे अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। एक ऐसा पड़ाव जहां वो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने वाले थे। वो गया पहुंचे जिसे आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं, और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे वो गहरे ध्यान में बैठ गए। और वहां बैठकर
उन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, जब तक मुझे परम सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता, मैं इस जगह से नहीं उठूंगा, भले ही मेरा शरीर यहीं पर नष्ट क्यों न हो जाए। ये उनकी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा थी। और फिर उस पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों के गहरे ध्यान के बाद उनके मन के सारे भ्रम, सारे सवाल शांत हो गए और उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, परम ज्ञान, जिसे बोध कहते हैं। उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी वो जो जाग चुका है। उनकी सालों की तलाश आखिरकार पूरी हो गई थी। ज्ञान तो मिल गया, लेकिन बुद्ध ने उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने में लगा दी। उन्होंने दुनिया को 4 बहुत ही सीधी साधी लेकिन गहरी बातें बताईं, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। पहला, इस दुनिया में दुख है, इसे स्वीकार करो। दूसरा, उस दुख का एक कारण है और वो है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। तीसरा और सबसे जरूरी, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। ये बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह था, जिसने पहले बीमारी बताई, फिर उसका कारण, फिर ये यकीन दिलाया कि इलाज मुमकिन है और आखिर में इलाज का तरीका भी बताया। तो इस पूरी कहानी से, इस अद्भुत यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे बड़ी बात कि सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। दूसरी, जिंदगी का असली राज संतुलन में है, मध्यम मार्ग में। और तीसरी बात, अगर हम जागरूकता यानी अवेयरनेस और करुणा यानी कंपैशन को अपना लें, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने लिए वो संतुलन कैसे खोजें? इसका कोई एक बना बनाया जवाब नहीं है, लेकिन बुद्ध की ये यात्रा हमें उस जवाब को अपने अंदर खोजने के लिए प्रेरित जरूर करती है।